ये नौजवान बैठे हैं, देश का फ्यूचर हैं ये। इनको तो अभी तक यही पता नहीं कि राजनीति किस चीज़ पे हो रही है, अभी तक भी पता नहीं। दोनों पार्टियां लड़ रही हैं। देखिए, पार्लियामेंट में एक बिल पास होता है वंदे मातरम के अपमान को लेकर, गायन को लेकर बात ही नहीं है। लड़ाई हो रही है गायन पर। आपने भी गायन पर बात कर दी, हमें भी सबक दे दिया आपने गायन पर। गायन पर तो बात ही नहीं है, न बिल आया गायन पर। गाने के लिए अगर कांग्रेस, सुनिए, अगर गाना 2 स्टेंजर भी गाए जाएं तो ये अपमान नहीं है। आप बिल पढ़ लीजिए, आप बिल पढ़िए जो पार्लियामेंट में पास हुआ। गाएंगे रशीदी साहब? अरे यार, फालतू बात क्यों करते हो जी? इस पर बात ही नहीं है, गाने पर तो बात ही नहीं है बिल में। आपने वो बिल पढ़ा ही नहीं, इसका मतलब आपसे एक सवाल नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, अगर कोई आदमी 2 स्टेंजर गाता है तो क्या उस पर इस बिल में कोई आपत्ति है? कोई कानून है उस पर? अच्छा, मैं आपसे सुन लीजिए, पहले पूरी बात कर लो, बताइए, जवाब दीजिएगा। आपने सवाल पूछा इसलिए बोली मौलाना। कांग्रेस ने जो कुछ किया वो भी राजनीति का एक हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो भी राजनीति का एक हिस्सा है। इन्होंने 6 छंद जोड़कर हिंदू वोट को साध लिया, उन्होंने 2 छंद गाकर मुस्लिम वोट को साध लिया। आपको किसने साधा? फर्क इतना ही तो है, इसमें गाने पर बात ही नहीं। मैं फिर कहता हूँ, आप लोग क्यों देश को गुमराह कर रहे हैं भाई? नहीं, कोई गुमराह नहीं है, गुमराह कर रहे हैं जो आप। सत्य है। आप डिबेट करके देश को गुमराह कर रहे हैं। नहीं, तो आपको इसलिए बुलाया ना, आपको लग रहा है गुमराह कर रहे हैं, तो इस पर गाने की बात कहां से आई मुझे बताइए। नहीं, गाने पर बात अगर कांग्रेस पार्टी कहती है हम 2 ही छंद गाएंगे तो मुझे बता दीजिए। नहीं, 1 मिनट, क्या कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा कि हम 2 ही छंद गाएंगे? वही बात, क्या 150 वर्ष वंदे मातरम के होने पर पूरा वंदे मातरम 6 छंद गाने का प्रोटोकॉल नहीं बनाया गया? तो फिर आप गुमराह कर रहे हैं सर, ये तो खबर है, हम खबर दिखा रहे हैं। अभी जो बयान एएनआई पर देश के अमित शाह जी का आपने देखा, ठीक है, उसमें क्या है? क्या है उसमें बयान में, आप बताइएगा मुझे। नहीं, आपने उन्होंने कहा कि नहीं 6 छंद गाने चाहिए। हाँ, है? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सिर्फ कांग्रेस में निशाना साधा। नहीं, ठीक है, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 2 छंद गाने का प्रस्ताव रखा है। हाँ, क्योंकि उनके रेजोल्यूशन में है। हाँ, ठीक है, क्योंकि उनके रेजोल्यूशन में है, ठीक है। और गाने पर कोई आपत्ति किसी को नहीं, संविधान इजाजत नहीं देता। सुनिए, संविधान का अनुच्छेद 25 ये कहता है कि अगर आपकी आस्था के विरुद्ध कोई चीज आती है तो आप नहीं गा सकते हो, आपको थोपा नहीं जा सकता। बिल्कुल, संविधान कहता है। और सुनिए, देश का सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? हाँ। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है 1986-2016, पढ़िएगा फैसला। कोर्ट ये कहता है अगर नेशनल एंथम पर भी आप खड़े नहीं होते तो आप देशद्रोही नहीं है। हाँ। आप पर कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं हो सकती। ठीक है, फिर क्यों लड़ा रहे हैं भाई आपस में हिंदू मुसलमान को? ठीक है, आप ये लड़ा रहे हो हिंदू मुसलमान को? रशीदी टीवी वाले जो डिबेट करते हो गायन को लेकर, मेरी समझ में नहीं आता गाना कहां से आ गया। 1 मिनट रशीदी जी, बात है अपमान की, इसलिए आना चाहिए और क्योंकि देश के प्रमुख राजनीतिक दल इसको लेकर भिड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है हम 2 छंद ही गाएंगे। गायन पर इसलिए बात है रशीदी जी, गायन पर इसलिए बात है क्योंकि वो कह रहे हैं हम 2 ही छंद गाएंगे, वो ये नहीं कह रहे हैं, और इसीलिए ये बहस छिड़ी है। आप इसे समझिए। अरे भाई, ये कोई नहीं, ये कोई आपके पेट्रियोटिज्म का टेस्ट नहीं हो रहा है रशीदी जी। आइए सब पहले ये कोई पेट्रियोटिज्म का टेस्ट नहीं है। मैं राजू जी के पास 1 मिनट, ईशान आपको थोड़ा सा 1 मिनट, मैं आप दोनों से बोल रही हूँ, मैं एक बार विजय जी के पास, एक बार सब लोग बोल लें। विजय जी, आपकी पार्टी का कोई स्टैंड है इस पर? जैसे कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड लिया है कि हम 2 छंद ही गाएंगे, क्या आपकी पार्टी का कोई स्टैंड है? पहले तो ये बताइए। नहीं, स्टैंड की मैं बात बताऊंगा, हाँ। लेकिन आपने ये सवाल नहीं सोचा पहले कि ये देश में आया क्यों अभी इस समय? हाँ, जरूरी तो ये चीज है ना। मैं जैसे देख रहा हूं बहुत सारे शो चल रहे हैं, हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं वो सामने बैठे रहते हैं, हाँ। लेकिन ले जाकर के उन्हें इतिहास में छोड़ा जाता। आज की बात कब करेंगे हम लोग? जब इस देश में, अभी मैं पढ़ रहा था, 7.5 लाख बच्चे 1 साल में माल न्यूट्रिशन से मर जाते हो, जब 20,000 किसानों आत्महत्या कर लेते हो और 2016 के बाद से डेटा नहीं आता, जब अभी 2 दिन पहले नेट का पेपर फिर रद्द हो जाता हो 3-3 सब्जेक्ट का, उस पर कोई बात ही नहीं करता, उस पर डिबेट ही नहीं होता। 26,000 से ज्यादा स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद हो गए। ये जेन जी को या हमारे जेन अल्फा या हमारे जो टीनेजर है, किस चीज की ज्यादा जरूरत है? इस पर भी तो बहस होनी चाहिए। मेरा यह मानना है कि वंदे मातरम की बात है, कोई अपराध नहीं है कोई 2 छंद गाता है या 6 गाता। जब लोग 2 गाते थे, हमें तो सारा याद है, हम तो सारे गाते हैं, कहेंगे तो अब भी सुनाते हैं, अब से गाते हैं, बहुत पहले से गाते हैं।
लेकिन जिसको अगर ये मुद्दा कहां से आया और बात कहां से चली, ठीक है, समाजवादी पार्टी तो उस चीज के पीछे है। बात ये चली कि आपने 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी, हर साल 12 साल में भी नहीं दे पाए आप, ठीक है, तो उससे छुपने के लिए आप स्मार्ट सिटी बनाना चाहते थे, उससे छुपने के लिए आपने जितना भ्रष्टाचार किया उससे छिपने के लिए ठीक है, पूरी विदेश नीति आपने बेच दी, अमेरिका के कदमों में डाल दी, उससे बचने के लिए आपको नौकरी पे जवाब ना देना पड़ जाए। आपको 50 से ज्यादा बच्चों का, सुनिए, प्रोफेसर नीट पेपर पे आत्महत्या पे जवाब ना देना पड़ जाए, आपके आरोप बीजेपी पर है, पे जवाब ना देना पड़ जाए। नहीं, राठी इसलिए ये वंदे मातरम के पीछे। राठी साहब मेरी बात सुनिए, आपका ये आरोप है बीजेपी पर, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ, स्टैंड नहीं है पार्टी का, कोई स्टैंडलेस पार्टी है, कोई स्टैंड नहीं ले रही पार्टी। हम तो आप कह रहे हैं दोनों को लड़ने तो हम बीच में बैठे रहते हैं। हम आज ही तो पार्टी बनी है हमारी, जो स्टैंड आपको क्लियर करना। आपको स्टैंड आप लोगों को समझ नहीं आता क्या? नहीं समझ नहीं आता, आप बोल नहीं पा रहे, हमें समझ नहीं आ रहा, बताओ, बोल नहीं पा रहे तो देशद्रोही हो, गाओगे तो देश। अरे जिनसे आप पूछ रही हो ना, आप सुनो, स्टैंड नहीं ले पा ये रहे। तो अंग्रेजों के गद्दार हैं, इन्होंने तो जूते चाटे उनके, ये सर्टिफिकेट देंगे क्या इनका? सुनो, देखो, नहीं गलत नहीं बोल रहा, नेसवाड़िया को, अच्छा नेसवाड़िया को नहीं बताओ, प्रोफेसर साहब मुझे ये नुस्लीवाड़िया भाषा को नहीं, ऑब्जेक्शन प्रोफेसर है, छोड़ो आप। नहीं अगर मैं जो छोड़ दो प्रोफेसर, मैं नहीं कहती प्रोफेसर आपको, आप भाषा का थोड़ा सा नहीं, आप प्रोफेसर कौन सी सरकार, भाषा कौन सी भाषा? भाषा प्रधानमंत्री से सीखी है, ठीक है 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ठीक है, और ये वहीं से सीख के आ रहा हूं मैं ठीक तो, और वही सिखा रहे हैं, वही सिखा रहे हैं, मैं तो अच्छा ही मैं बस ये कहूंगी, उन्होंने ही कहा फलाने की विधवा, ठीक। और सुनो, एक तो इनके छत्तीसगढ़ के कहते थे बड़ा टनाटन माल, इन्हीं के बीजेपी के, यही सिखा रहे हैं। आपके आजम खान ने क्या कहा था जयप्रदा जी पर? आपके आजम खान ने क्या कहा था जयप्रदा पर? ये सब मत जाइए, ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा नहीं है। राठी साहब, स्टिक टू द डिबेट, स्टिक टू द टॉपिक, टॉपिक पे रहिए। मुझे भाषा पर थोड़ी डिबेट हो रही है, वरना आपके कितने कच्चे चिट्टे खुलेंगे, बीजेपी के सबके खुलेंगे। रुकिए, मैं एक बार जनता पर जा रही हूँ, एक बार मैं जनता पे जा रही हूँ, जरा आप एक एक करके बोलिए। नहीं, मैं अभी काज़मी साहब की बारी भी नहीं आई है, मैं एक बार जरा जाऊंगी, मैं एक एक करके जरा बोलती हूँ। आपको क्या लगता है, जो अभी आपने सबको सुन लिया, अच्छा ठीक है सर, आ रही हूँ, वापस आ रही हूँ, मुझे बताइए, आपने सबको सुना, काज़मी साहब की बारी भी नहीं आई, वो आराम से इंतजार कर रहे हैं, देखिए हल्ला भी नहीं कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा सीखने की जरूरत है। बाकी लोग भी बोलेंगे, एक एक करके मैं चाह रही हूँ, आप लोग ज्यादा बोलिए, ठीक है, बोलिए। मैम हम सब लोग हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई बाद में हैं, भारतीय पहले हैं। तो अगर 6 के 6 छंद गाने में समस्या क्या आ रही है? मेरा बस ये सवाल है, क्या है वही समस्या, बताइए। अरे आपसे नहीं बोल रहे हैं भाई, वो अभी रुकिए, पार्लियामेंट में क्या है? ठीक है, वो कह रहे हैं 6 के छंद गाने में, ठीक है। आप सो कहाँ रहे हो? आप शो देख रहे हो, सो रहे हो? अच्छा ठीक है, मैंने कहा पार्लियामेंट में इस पर बात नहीं हुई। एक बात मैं कहूंगी, मौलाना साहब एक बात सुनिए, आपने तो मौलाना साहब मेरी एक बात सुनिए, अगर कोई बच्चा कोई बात कह रहा है, अगर कोई व्यक्ति इस क्राउड में कुछ कह रहा है, तो वो आपको अटैक नहीं कर रहा है, वो अपनी बात रख रहा है, तो आप इसे व्यक्तिगत हमले की तरह मत लीजिए। मैं वापस आ रही हूँ, वो कह रहे 6 छंद क्यों ना गाऊं मैं, 1 मिनट बोलिए, 1 मिनट रुक जाइए। हेलो सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि आपने कहा है जो ये वंदे मातरम, हिंदू मुस्लिम ये कर रखा, जो मुद्दा है आज देश का, पेपर रद्द हो गया, JPSC का पेपर रद्द हो गया, फिर उन्होंने धरना किया, वो युवा का आज का मुद्दा है। लेकिन वंदे मातरम, नक्सलवाद, इस पे लोगों को भड़काया जा रहा है। बस वो कह रहे हैं मुद्दे आज देश के युवा इस पे लड़ते रहे, और जो हमें जवाब देना है, नीट पे हो चाहे किसान आत्महत्या पे हो, किसी पे भी हमें जवाब ना देना पड़े, और जनता इसी में लड़े मरे कटे, और नेताओं का फायदा हो। अच्छा ठीक है, बढ़िया बात बोली, ठीक है जी, मुझे जवाब ठीक है, मैं इन तीनों की बातों का जवाब देना चाहती हूँ। नहीं 1 मिनट, थोड़े रिएक्शंस लेने हैं मैम, 1 मिनट, मैं आ रही हूँ चारू आपके पास। मैम मेरा क्वेश्चन चारू प्रज्ञा जी से है। हाँ। एक 10 सेकंड में कह रहा हूँ कि 1875 में वंदे मातरम उन्होंने लिखा टैगोर जी ने, उसके बाद 96 में उन्होंने पहली बार उसको गाया कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी के। 1937 में पहली बार जब कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन हुआ, वहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी की ये सहमति थी कि स्टार्टिंग के 2 स्टैंजा वहाँ पे गाए जाएंगे। उसके बाद से लगातार लगभग आज 80 साल हो गए हैं वो गाए जा रहे हैं। मेरा सवाल ये है, व्हाई डू वी नीड दिस डिबेट ऑन वंदे मातरम टुडे? 1 सेकंड मैम, ठीक है, 1 सेकंड मैम। अभी दिल्ली के अंदर सड़कों पे 2 लाख स्टूडेंट, लाखों स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, झारखंड पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, करेंटली बिहार में स्टार्ट हो गया है।
लेकिन उसके बावजूद हम डिबेट कर रहे हैं कि हमको वंदे मातरम के कितने स्टैंजा गाने हैं। मैं आपको बता दूं, मैं लास्ट में क्वेश्चन बता दूं, मेरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि वंदे मातरम की डिबेट करने से बिहार के अंदर कोई आदमी जो खेतों में है उसके जीवन में क्या परिवर्तन होगा। मैं जिस यूनिवर्सिटी में हूँ वहाँ पे प्रोफेसर क्लास नहीं ले रहे हैं, मेरे 6 महीने निकल गए, कोई टीचर नहीं आया, प्रोफेसर नहीं आया। मेरी लाइफ में इस वंदे मातरम से क्या इफेक्ट पड़ेगा मैं जानना चाहता हूँ। वो ये पूछ रहे हैं। अब या तो आप मुझे जवाब देने दो। चारू जवाब दे, ठीक है। और मैं बहुत शांति के साथ और बहुत लॉजिक के साथ आप लोगों को जवाब देना चाहती हूँ। इन तीनों की बातों पे मैं बाद में आऊंगी। अच्छा आप रुकिए ना विजय जी, ऐसे लेट अस स्पीक। राठी बोलने दीजिए, आप भी मेरे भाई हो, बोलने दो। नहीं, भाई को बोलने का मौका ही कहाँ दे अरे रहे आप हो? मुझे ऐसे बोल रही हो। भाई क्या बोलिए, अब मेरी बात सुनो, मैं फिर से बताती हूँ। भाई एक मिनट विजय जी। 4-5 5 लोगों ने सवाल पूछे, काजमी साहब बोले नहीं है। मैं जल्दी जल्दी सबका जवाब देना चाहती हूँ। सबसे पहले ये बात उठाई गई कि भाई अब आप वंदे मातरम की बात क्यों कर रहे हो? 150 साल हो गए वंदे मातरम को। बेटा एक बात बताओ, आप कितने साल के हो? आप हर साल अपना जन्मदिन मनाते हो या नहीं मनाते? आपके घर में कोई 25 साल का होता है, कोई 50 साल का होता है, कोई 75 या 100 साल का होता है, आप नहीं मनाओगे? तो अपने देश के लिए जो चीजें अहमियत की होती हैं उनका जन्मदिन नहीं मनाया जाएगा? क्या आप ये बात बोल रहे हो? और ये बहुत लॉजिकल मेरा आपसे प्रश्न है। दूसरी बात, नहीं रशीदी जी अब बोलने दीजिए ना, एक एक करके आप लोग बोला। आप बोल लो या मैं बोल लूं? नहीं एक मिनट रशीदी जी आप बोल लो या मैं बोल लूं? नहीं सुचरिता जी, मैं रशीदी जी लेट अस स्पीक। वो जवाब दे रही है बच्चों को, उसके बाद मैं आती हूँ ना आपके पास। नहीं, ये आप लोग मिलकर ऐसे गैंग अप मत करिए, बोलने तो दीजिए। ठीक है बोले। चारू जी बोल रही है पहले, नहीं ऐसे नहीं। चारू जी जवाब दीजिए। नहीं ईशान आपका सवाल अभी नहीं है, पहले उनको बोलने दीजिए। नहीं पहले जवाब दीजिए, पहले वो जवाब देने दीजिए। बोलिए आप बोलिए। हाँ ठीक है आप बोलिए। चारू का बयान लीजिए भाई। चारू बोलिए। ये बताइए कि 50 साल तक देश का तिरंगा आरएसएस भाई मैंने अभी आपको मौका नहीं दिया है, उनकी बारी है, बोलने दीजिए। चारू बोलिए। ठीक है मैं यहाँ पर, आप लोग कर लीजिए। मैं यहाँ तक बैठ जाती हूँ। चारू जी बोलिए। मेक सम स्पेस फॉर मी। हाँ बोलिए चारू जी बोलिए। अच्छा अब मैं हाँ जी, और मैं 30 सेकेंड्स और लूंगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कहते हैं कि इतिहास में जाने का क्या फायदा है। आप सब युवा हैं, अभी स्कूल कॉलेज से थोड़े समय पहले ही आए होंगे। मैं भी पढ़ लिख कर आई हूँ। आपने स्कूल में इतिहास नहीं पढ़ा, हिस्ट्री नहीं पढ़ी? कोई हिस्ट्री में मेजर नहीं करता क्या? यूपीएससी भी लिखने चलते हैं बच्चे तो क्या हिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं होता? हम फाड़ के फेंक दे सारी किताबें दुनिया भर में। हर एक अभी फिर से बीच में बोल रहे हैं नहीं, आई एम नॉट डूइंग दिस, आई एम सिटिंग हियर। अगर रशीदी साहब आपको क्या समय पर नहीं बोल सकते भाई, आपकी बारी अभी नहीं है। मैं काजमी साहब के पास जा नहीं पाई हूँ, ऐसा करते हैं रशीदी साहब, आप इस तरह से शो में खराब मत करिए। ठीक है पढ़ाएंगे कॉलेजेस में आप भाई, मैं बोलने दूं? चारू बोलिए। सरकार भी अगर हिस्ट्री नहीं, मैं नॉन स्टॉप बोलती हूँ। अब मेरी बात सुन लो। कोई मुझे जो हमें दर्शक देख भी रहे हैं और अभी जो ऑडियंस में बैठे हैं वो भी सुन लो। अब मैं नॉन स्टॉप बोलूंगी, कोई भी बोलेगा मैं किसी की भी आवाज आने नहीं दूंगी, क्योंकि ये हालत इन लोगों ने मेरी कर दी है। सिंपल शिष्टाचार नहीं है शोर मचाओ शोर मचाओ शोर मचाओ। तो जब मैं आपको बता रही हूँ, अगर हमारे देश में किसी चीज का, किसी अच्छी चीज का सेलिब्रेशन है, हमारा राष्ट्र कितने साल का हो रहा है, राष्ट्रगान कितने साल का हो रहा है, राष्ट्रगीत कितने साल का हो रहा है। और आपको एक कानूनी आपको बात और बता दूं, नहीं दिस इज नॉट डन। आप नॉन स्टॉप बोलिए जी। रशीदी जी आप नॉन स्टॉप बोलिए। इतनी बदतमीजी में किसी की नहीं, आपका नाम नहीं, क्या तरीका है सुचरिता जी? ये तरीका है क्या? ये डिबेट है या ये डाउन राइट बदतमीजी है? अपने टर्न में बोलिए ना। अब आप जब मुंह खोलेंगे मैं बीच में बोलूंगी। आप जब मुंह बोलेंगे, अरे जल्दी बोल के पागल बना दिया। प्लीज यू हैव टू लेवल लेकर उनका बाकी लोगों को आपको समय नहीं, आपके समय में बोले ना। नहीं आप समय में बोलेंगे ना, उनको मैंने समय दिया है। कैसा लोगों का क्या मतलब है? रुक जाइए मतलब और बताइए साहब, जेंजी करके पागल हो रहे हैं। आप बार-बार ये कह रहे हैं कि युवा को भड़का रहे हैं। अभी वहां पर पानी लाकर दीजिए भैया जी मुझे कोई थोड़ा सा। एक मिनट, वहां पर एक लड़के ने अभी कहा कि मैं मुसलमान हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है गाने में। वो गुमराह हो रखा है, वो खराब है। ठीक है, अब काजमी साहब वो गलती से बोल गया। वाह, आप गलती से बोले हैं क्या? आप गलती से बोले हैं, वो हंस रहे हैं। नहीं वो हंस रहे हैं। ठीक है, अब काजमी साहब तो बच्चे नहीं है ना, उनके पास जा रहे हैं। काजमी साहब बताइए। हमारे बच्चे इधर बैठे हैं। काजमी साहब बताइए, आपको आपत्ति है? और आपको एक मिनट बता दें कि आप देश का भविष्य हैं। आप गुमराह मत होइएगा, सुनिए गौर से। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए।
उत्तराखंड राज्य से मैं, क्योंकि मदरसा एजुकेशन बोर्ड का एज ए चेयरमैन के, हमने वहाँ अपने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में मदरसों को आधुनिक एजुकेशन से जोड़ने का कार्य किया, ताकि मुसलमानों को मेन स्ट्रीम की एजुकेशन मिल जाए, जो 60 साल में कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण किया, उन्हें मेन स्ट्रीम की एजुकेशन से जुड़ने नहीं दिया। आज जो ये हालात है, मैं आपको बता दूं कि वंदे मातरम गा करके, इनकलाब जिंदाबाद कह करके देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपनी जान का बलिदान दिया। आज आप ये कह रहे हैं कि हमें वंदे मातरम गाना जो है हम उसे नहीं गाएंगे। वंदे मातरम जो है ईश्वर की इबादत नहीं है, उसकी पूजा नहीं है, ये परिक्रमा है। ऐ माँ, हम तुझे सलाम करते हैं, तेरी परिक्रमा करते हैं, तेरी इज्जत करते हैं। और ये लोग आज मुसलमानों को वोट बैंक बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ 60 साल के अंदर यही काम किया। इतने दंगे इस देश के अंदर कराए कि 25 लाख मुसलमानों की हत्याएं हुए ऑन रिकॉर्ड, और किसी एक को सजा नहीं दी गई। आज वही हालात हैं कि आज मुसलमानों को एजुकेशन से दूर करके, इन नौजवानों को गुमराह करके कहा जा रहा है कि वंदे मातरम क्या है? वंदे मातरम जब आप गाएंगे तो उसका अपमान क्या है? क्या आप किसी को रोक नहीं सकते? कोई बाधा नहीं डाल सकते, आप रोक नहीं सकते। यह अपमान है, और यह अपमान 15 अगस्त को कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस के नेताओं को देश से माफी मांगनी चाहिए। अब काजमी साहब जो कह रहे हैं, रुक जाइए भाई, रुक जाइए। आप लोग सब बोलना चाह रहे हैं, यहाँ पर जो बच्चे बैठे हैं, मुझे उनका वक्तव्य सुनने में ज्यादा दिलचस्पी है। जो लोग यहाँ बैठे हैं, रुक जाइए, बोलिए। गुड इवनिंग पैनल। बोलिए पैनल प्लीज, मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं एंड आईड लाइक टू से इट आउट लाउड, एंड मैं चाहता हूं आप लोग बीच में ना बोले। पहला पॉइंट, अ पर्सन हु डज नॉट नो हिस्ट्री इज डूम्ड टू रिपीट इट। जिस इंसान को हिस्ट्री नहीं पता, वो आगे जाके उसको दोबारा दोहराएगा। दूसरी चीज, फॉर श्योर आप किसी की भी आप खुद की बात कर लीजिए, आप कांग्रेस की बात कर लीजिए, आप अपने जैसे आप नहीं भाई, सॉरी, आप उनसे एंगेज मत हो, या अपनी बात रखिए, आप हर किसी को हैकल कर रहे हैं। 3 पॉइंट्स सर, 3 पॉइंट्स सर। भाई आप सर प्लीज, नहीं आप इस तरह सबको हैकल, जो ऑडियंस बोल रही है उसको भी हैकल कर रहे हैं आप। सर 3 पॉइंट्स बोलिए। आई हैव मेरा 1 पॉइंट थ्रू हो गया सर। चलिए, हाँ। सेकंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट करना कि गवर्नमेंट जॉब देने के लिए बैठी है, ये बहुत ही स्टूपिड बात है। गवर्नमेंट इज देयर टू फैसिलिटेट करने के लिए है, जॉब्स देने के लिए नहीं है। तीसरा पॉइंट, फाइनल पॉइंट, माय थर्ड एंड फाइनल पॉइंट सर मैम, भाई सुनिए ना भाई, वो अपनी बात रख रहे हैं सर। थर्ड एंड फाइनल पॉइंट, पहले आप लोग जनता करिए, आप लोग जनता का ढिंढोरा पीटिए और जनता को मत सुनिए सर। क्यों किया वादा? नहीं, ये सबसे अच्छी बात है। आपने करा वादा, क्यों किया? थर्ड पॉइंट, आप समझ सर। थर्ड पॉइंट सर, बोलिए आप बोलिए। थर्ड पॉइंट इज, वंदे मातरम में 6 छंद हो, 2 छंद हो। रशीदी साहब, अगर आपको इतना बोलना है तो सर मुझे आपको फिर पैनल से हटाना पड़ेगा, आप खराब कर रहे हैं डिबेट। वंदे मातरम या जन मन गण एक रिस्पेक्टफुल एक चीज है जो आप अपने देश के लिए कर रहे हैं। अगर आप वो चीज नहीं कर पा रहे हैं तो आई हाईली डाउट योर नेशनल, मतलब आपका जो नेशनलिज्म है मैं उसको डाउट करता हूं। मैं आपका जो वो है मैं उस पर डाउट करता हूं। तो ठीक है, एक करके बोलिए। आई एम शिखा। मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, सब लोग ये बोलते जाते हैं कि हम जनता के लिए कर रहे हैं, हम जनता के लिए काम करते हैं, लेकिन जब जनता बोलती है तो उसको बोलने नहीं देते। और ऐसे नहीं चलेगा सर, ये जनता बोलने वाली है, वो आपका बोलना बंद कर देगी अगर आप उन्हें बोलने नहीं देंगे। इस बात को ध्यान रखिए, आपका बोलना बंद कर देंगे, अब उन्हें बोलने दीजिए जरा। हाँ, अभी जुलाई में ही मॉनसून सेशन हुआ था, कुछ नहीं हुआ उस मॉनसून सेशन में। उससे पहले पार्लियामेंट सेशन हुआ था, वो पूरा वंदे मातरम में निकल गया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप पार्लियामेंट सेशन करते हो, इन टॉपिक्स के लिए करते हो कि 2 स्टैंजा गाएं या 6 स्टैंजा गाएं, इतना टैक्स पेयर की मनी जाती है उसमें। तो ये टॉपिक है आपके पास। उससे पहले एक टॉपिक आया था कि इंडिया या भारत। भाई कॉन्स्टिट्यूशन के पहले ही आर्टिकल में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। ये कोई डिबेट है, कोई टॉपिक नहीं है, और भी बहुत सारे टॉपिक